पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एना अपने पति जोसेफ के गम में अनजाने में एक गलत कब्र पर रो पड़ती है। उसने जोसेफ को नहीं बल्कि एक खौफनाक शैतान को अपने घर बुला लिया। वो शैतान अब एना के शरीर और दिमाग पर कब्जा कर चुका था। एना की सहेली मैरी और गांव के प्रीस्ट ने सच्चाई का पता लगा लिया था, लेकिन क्या वो एना को बचा पाएंगे? दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये रात लंबी होने वाली है। मैं हूँ राज और ये है राज की कहानियां। एपिसोड एना पार्ट 2। मैरी अपने घर के अंदर दुबकी हुई थी। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे, लेकिन वो जानती थी कि लकड़ी के ये दरवाजे उस चीज को नहीं रोक पाएंगे जो बाहर खड़ी थी। तभी बाहर से आवाज आई, मैरी, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। मैरी डर के मारे कोने में सिकुड़ कर बैठ गई, लेकिन तभी बाहर से एना की एक चीख सुनाई दी। मैरी खिड़की के पास गई और उसने देखा कि एना जमीन पर गिरी हुई तड़प रही है और उसके सामने हाथ में एक बड़ा सा क्रॉस लिए प्रीस्ट खड़े थे। प्रीस्ट ने क्रॉस दिखा के शैतान को भगाना शुरू किया और थोड़ी देर में वो शैतान गायब हो गया। एना रोने लगी। मैरी ने दौड़कर उसे संभाला। प्रीस्ट ने घर के कोने कोने में पवित्र जल छिड़का, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो बोले, मैरी, हमने अभी सिर्फ एक जंग जीती है, युद्ध नहीं। वो शैतान अभी भी यहीं कहीं है। मैरी ने चिंता में कहा, तो अब हम क्या करें फादर? मुझे पता करना होगा, फादर ने कहा। मुझे पुरानी किताबें देखनी होंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी कि कैसे हम इसे खत्म करें। मैं चर्च जा रहा हूँ, तब तक तुम एना का ख्याल रखो और हाँ, दरवाजा बंद रखना। एक दो दिन शांति से बीते। एना मैरी के घर पर थी और धीरे धीरे बेटर फील कर रही थी। और एक रात बाहर भयानक बर्फबारी हो रही थी। एना सोने ही जा रही थी कि तभी उसे खिड़की के पास कोई दिखाई दिया। एना ने पर्दा हटाया। बाहर बर्फ का तूफान चल रहा था और उस तूफान के बीच जोसेफ खड़ा था। ठंड से कांप रहा था। एना की आंखों में आंसू आ गए। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन मैरी ने उसे कस के पकड़ लिया। एना, रुको, पागल मत बनो। वो जोसेफ नहीं है, वो वही शैतान है। छोड़ो मुझे मैरी, छोड़ो। वो मेरा जोसेफ है, वो ठंड में तड़प रहा है। मैरी ने बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती एना को पीछे खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। एना फूट फूट कर रोने लगी और बाहर खड़ा जोसेफ अब जोसेफ नहीं लग रहा था। वो गुस्से से दरवाजे को घूर रहा था। अगली सुबह मैरी प्रीस्ट से मिलने चर्च गई। वो बहुत घबराई हुई थी। फादर, फादर, कल रात वो आया था। वो जोसेफ के रूप में आया था। हमारे पास वक्त कम है, वो बार बार आएगा। प्रीस्ट की आंखें लाल थी, जैसे वो पूरी रात सोए ना हो। उन्होंने मैरी की बात सुनी और एक गहरी सांस ली। मुझे समझ आ गया है कि शैतान से छुटकारा कैसे पाया जाए। प्रीस्ट ने अपनी जेब से एक चांदी का क्रॉस निकाला और मैरी के हाथ में रखा। ये क्रॉस लो, इसे एना को पहना देना और कहना कि जान चली जाए पर यह क्रॉस ना उतारे, ये उसकी हिफाजत करेगा। पर हम सिलास को हमेशा के लिए खत्म कैसे करेंगे फादर? प्रीस्ट ने कहा, हमें उसे जड़ से मिटाना होगा। हमें सिलास ब्लैकवुड के शरीर को, उसकी लाश को जलाना पड़ेगा। आग ही उसे शुद्ध कर सकती है। तो चलिए अभी चलते हैं, मैरी ने उत्सुकता से कहा। इतना आसान नहीं है मैरी, वो एक कब्र है। किसी की कब्र खोदना और लाश जलाने के लिए मुझे कानूनी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें 1 या 2 दिन जा सकते हैं। 1-2 दिन? मैरी ने कहा, तब तक एना का क्या होगा? तब तक के लिए तुम्हें एना का ध्यान रखना होगा मैरी। बस हिम्मत मत हारना। मैं जल्द से जल्द परमिशन लेकर वापस आऊंगा। रात हुई, तूफान और तेज हो गया। मैरी अपने कमरे में ही थी। एना हॉल में अकेली थी। तभी खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। बाहर जोसेफ खड़ा रो रहा था। उसने एना की आंखों में देखा और कहा, एना, तुम मुझे भूल गई? देखो, मुझे कितनी ठंड लग रही है। क्या तुम्हारा प्यार झूठा था? नहीं जोसेफ, पर फादर ने कहा है कि तुम। फादर झूठे हैं एना, जोसेफ ने कहा। वो भगवान झूठा है जिसने हमें अलग किया। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इस भगवान के दिए हुए क्रॉस को उतार दो। दरवाजा खोल दो एना, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। देर रात अचानक मैरी की आंख खुली। उसे हॉल से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैरी डरते हुए हॉल में गई। वहां एना जमीन पर घुटनों के बल बैठी रो रही थी। मैरी एना की तरफ गई और बोली, एना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
ऐना ने रोते हुए जवाब दिया, मैरी, तुम सही थी, मुझसे गलती हो गई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वो जोसेफ नहीं था। वो वो शैतान था। उसने मुझे धोखा दिया मैरी। मैरी ऐना के पास गई उसे सँभालने के लिए। ऐना, हम प्रीस्ट को बुलाएँगे। वो शैतान कहाँ है? ऐना का रोना अचानक रुक गया। वो धीरे से मैरी की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अब आँसू नहीं थे, एक खौफनाक मुस्कान थी, उसकी आँखें लाल। वो कहाँ जाएगा मैरी? वो तो यहीं है, तुम्हारे ठीक ऊपर। मैरी ने झटके से ऊपर छत की तरफ देखा। वहां छत के कोने में वो लंबा काला शैतान चिपका हुआ था। इससे पहले कि मैरी चीख पाती, शैतान ने किसी इनविजिबल शक्ति से मैरी को जमीन से उठाया और पूरी ताकत से उसका सर छत पे दे मारा। मैरी ने वहीं दम तोड़ दिया। अगले दिन प्रीस्ट ने कई बार मैरी के नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन घर पर किसी ने फोन नहीं उठाया। वो समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। वो जल्दी से पुलिस को लेकर मैरी के घर पहुंचे। घर का मंजर देख पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। एक कमरे में मैरी की लाश पड़ी थी, जिसे बुरी तरह नोच नोच कर खाया गया था। और दूसरे कमरे में ऐना एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसके कपड़े खून से सने थे। वो अपने पेट पर हाथ फेर रही थी और गुनगुना रही थी। ऐना को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका केस कोर्ट में चला। सबको लगा ऐना पागल हो गई है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। ऐना प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर प्रीस्ट की रूह कांप गई। वो समझ गए कि उस रात क्या हुआ था। शैतान ने ना सिर्फ मैरी को मारा था, उसने ऐना के जरिए इस दुनिया में वापस आने का रास्ता भी बना लिया था। केस का आखिरी दिन ऐना को पागल घोषित करके एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद एक तूफानी रात में ऐना ने उस बच्चे को जन्म दिया। कहते हैं बच्चे के पैदा होते ही हॉस्पिटल में एक रहस्यमयी आग लग गई। उस आग में ऐना मारी गई। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ मारा गया, लेकिन वो बच्चा, वो नवजात शैतान, उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। वो आज भी हमारे बीच कहीं जिंदा है, एक नए चेहरे और एक नई भूख के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज की कहानियाँ।